राजा ने कहा महाराज ये धारणा क्या है, धारणा की कैसे जाती है। श्रीमान सुखदेव स्वामी ने कहा, श्री सुखवाच जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। देखो एक श्लोक में अष्टांग योग को संक्षिप्त रूप से रख दिया है, सूत्रात्मक रूप से रखा है। योग शास्त्र के 8 अंग बताए गए। योग के कितने अंग? 8। चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। उसके 8 अंग हैं जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक को लाकर रख दिया है इस श्लोक में। ध्यान नाम चिंतन और समाधि नाम, इन दोनों को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले जीव यम को धारण करे। यम नाम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तब नियम, नियम नाम शौच, संतोष आदि। शौच नाम पवित्रता, पवित्र रहें। पवित्रता के 2 भेद बताए गए, आंतरिक और बाह्य। बाह्य पवित्रता स्नान आदि से, और आंतरिक पवित्रता अच्छा सोच से। सोच को अच्छा रखो। देखो आज व्यक्ति का सोच ही विकृत हो गया है। बाह्य पवित्रता आंतरिक पवित्रता के लिए, यदि बाह्य रूप से आप पवित्र रहते, दैनिक गंगा स्नान करते, और यदि सोच आप का विकृत है, गंगा स्नान से कोई लाभ नहीं। सोच बदलो सोच, और आप लोग का सोच ही विकृत हो गया है। सोच नाम विचार, विचार ही दूषित आप लोग का हो गया है। तो शौच संतोष, दूसरा है संतोष। जो आवे संतोष धना सब धन दूरी समान। प्रारब्ध के अनुसार जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रखो। देखो तृष्णा ही समस्त अनर्थों का मूल है। ये जितने भी अनर्थ हैं उन सब के मूल क्या है? चाह, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, तृष्णा, है कि नहीं? इस तृष्णा का नाश कैसे होगा? संतोष से। जो आवे संतोष धन सब धन बिनु संतोष की कामन साई, अकाम अच्छा सुख सपनों नाई। बिना संतोष की कामना का नाश नहीं हो सकता, और जब तक कामना का नाश नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। यानी सुख के मूल में है संतोष। आज जीव दुखी क्यों है? क्योंकि असंतोषी है। दुख का कारण क्या है? असंतोष। यम नियम के बाद है आसन। आसन 84 प्रकार के आसनों का वर्णन है योग शास्त्र में। आसन के बाद प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा। तो सर्वप्रथम यम नियम और आसन पर विजय प्राप्त करे। जितना श्वासों का तात्पर्य है प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करे। फिर संग पर देखो, यम में नियम, आसन, प्राणायाम पर आपने विजयश्री प्राप्त कर ली। यदि आपका संग सही नहीं है, संग आपका दूषित है, तो आपका करोड़ों वर्षों का किया कराया जो है वो चौपट हो जाएगा। न बैठो पास भूलों से जो विषयन रंग रागे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि विषयी पुरुषों का संग नहीं करें। जहां राजनीति की चर्चा हो वहां नहीं बैठे, समझ गए? जहां राग द्वेष की चर्चा हो वहां नहीं बैठे। जहां भगवत भागवत की चर्चा हो, जहां कल्याण संबंधी चर्चा हो वहीं बैठे। लेकिन आज के लोगों को कहां मन लगता है? जहां राजनीति हो, जहां राग द्वेष की बात हो,
जहां अहितकर बात हो, भूल के भी उस स्थान में नहीं बैठे, उन लोगों का संग नहीं करे। निंदक का संग तो करे ही नहीं। देखो, निंदकों का संग करोगे तो निंदक तो किसी न किसी की निंदा करेगा, और उस निंदा को सुनने से आप का जो कर्म इंद्रिय है दूषित हो जाएगा, आपका मन दूषित हो जाएगा, आपका चित्त दूषित हो जाएगा। इसलिए निंदक के पास नहीं बैठे। निंदा करता है, करने दो, तुम किनारे बैठो। ग्राम कथा विघात लिखा गया भागवत में, जहां ग्राम चर्चा हो वहां नहीं बैठे। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। देखो, 5 प्रकार की शुद्धि अशुद्धि की बात शास्त्र करता है। आप 5 प्रकार की शुद्धि अशुद्धि का प्रभाव प्रत्येक मानव पर पड़ता है। उसमें प्रथम है मातृशुद्धि। यदि माता का स्वभाव शुद्ध है तो संतान की स्वभाव भी शुद्ध। पितृशुद्धि, यदि पिता का शरीर स्वस्थ है तो संतान का शरीर भी स्वस्थ होगा। तीसरा है अन्न शुद्धि। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए सदैव अच्छा खाओ अन्न। कैसा अन्न खाओ? अच्छा अन्न खाओ। अच्छा अन्न कौन सा है? जो सात्विक अन्न है, जो श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के योग्य है। वेद कहता आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। शुद्ध आहार खाने से शुद्ध बुद्धि होती है, शुद्ध मन होता है, और शुद्ध मन आहार शुद्ध सत्शुद्धि सत्शुद्धि ध्रुवा स्मृति। शुद्ध मन से भगवान की भक्ति होती है। तो कभी भी तामसी राजसी दूषित अन्न को ग्रहण मत करो। चतुर्थ प्रकार की शुद्धि क्या है? संग शुद्धि। गलत संग में मत बैठो। संग का प्रभाव सीधे बुद्धि पर, अन्न का प्रभाव मन पर, और संग का प्रभाव बुद्धि पर, और बुद्धि को संग विकृत कर देगा। आपने सुख का दर्शन किया हुआ तोता का, इसी तोता को डाकू के यहां रख दिया जाए, ऐसी तोता को साधु के यहां। 2 तोता आप ले आओ, एक को डाकू के यहां रख दो, चोर के यहां रख दो, एक को साधु के यहां। डाकू के यहां का तोता क्या बोलेगा? लूटो लूटो, मारो मारो, काटो काटो, जाओ। और साधु के यहां का तोता क्या बोलेगा? सीताराम। क्या बोलेगा? राधे श्याम। तो तुम लोग कहां के तोता हो बच्चों? इधर का तोता बनो, उधर का तोता बनने से कोई लाभ नहीं है। मात पिता बालक कहीं बुला वहीं, उधर भरे तहीं धर्म सिखा वहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग के माता पिता केवल उधर पूर्ति को ही धर्म मानते हैं, और उधर पूर्ति की शिक्षा देते हैं। बेटा धन कमाओ, पाप से कमाओ, पुण्य से कमाओ, चोरी डकैती करके कमाओ, लेकिन धन कमाओ कभी कम नहीं है, जो तुम्हारे संस्कार को विकृत कर रहे हैं। देखो, संस्कार से संपत्ति प्राप्त की जा सकती है, पर संपत्ति से संस्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी भी अपने बच्चों को गलत उपदेश मत दो। कभी भी अपने बच्चों को अधार्मिक या असंस्कृत शिक्षा मत। कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो। भौतिक चकाचौंध को देख करके अपने मन बुद्धि को विकृत मत करो। बच्चों किस प्रकार शिक्षा? हे राजा, अस्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये धिया। इस प्रकार से ये भगवान का विराट स्वरूप जो संसार है, इसका चिंतन करें। राजा इसी धारणा शक्ति के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व के समान सृष्टि की थी।